हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप डैट आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिशिर कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा पिछला 2 लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री पर मैंने बनाया था आप उसको काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। ठीक है, चलो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं आज की जो क्लास है स्पेशली पॉलिनोमियल्स पे है। तो पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। मैंने इसमें क्या किया आप लोग के लिए, ओसवाल एडू कार्ड्स जो आपके मार्केट में जो बुक अवेलेबल है और आर एस अग्रवाल को कंबाइंड करके मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो क्लास को अब लास्ट तक देखना, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो ये पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो सिंपली बात है कि पॉलिनोमियल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो एक्सप्रेशन होता है गिवन एक्स का पावर क्या होना चाहिए। अगर एन है तो एन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है। पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर क्या आ रहा है हमारा 1/2 आ रहा है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है हमारा। ये देखो 3/2 दिख रहा है इसमें, आपको कहीं भी दिखे आपको पावर पी बाई क्यू फॉर्म में दिखे या निगेटिव दिखे, वो हमारा कोई पॉलिनोमियल हमारा नहीं होता है। यहाँ देखो ये क्या दे रहा है, एक्स का पावर 1/2 और प्लस एक्स का पावर -1/2, यही पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें देखो एक्स का पावर 2 इंटीजर है, एक्स का पावर 1 है पूरे गिवन एक्सप्रेशन में। तो ये क्या होगा हमारा, ये आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो है, ये पॉलिनोमियल है, हमें इसे जीरो चाहिए तो इसको एफ मान लेते हैं, एफ एक्स को जीरो कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट से ब्रेक करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, -√2x है, मैंने इसको क्या लिख दिया है -3√2x प्लस 2√2x, घट के इतना ही आ जाएगा मेरे पास, और -12। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, ऐसे कॉमन निकालेंगे, ये x कॉमन है तो x -3√2 कॉमन हो जाएगा हमारा ये, प्लस यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2x, यहाँ पे 2√2x निकालोगे कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पे x -3√2 बचेगा हमारा ये। ठीक है, इक्वल टू 0। और इसमें क्या दिख रहा है आपको x -3√2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा x + 2√2 इक्वल टू 0। और फिर x क्या निकलेगा, x निकलेगा यहाँ से -3√2 प्लस और -2√2। आंसर क्या होगा, ये आंसर बी हो जाएगा, 3√2 और -2√2। ये देखो हमारा ये, तो हमें इसका भी 0 चाहिए। तो सिंपली क्या करते हैं, जब कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखे आपको ना, इसका एलसीएम ले लो। तो एक्स स्क्वायर जो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, हमारा कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स -2 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स क्या मान लोगे, एफ एक्स जो होगा हमारा ये 6x स्क्वायर प्लस एक्स -12 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका हमें रूट निकालना है, क्योंकि 1/6 होगा ये, तो 6 का मतलब नहीं बनता है, 6 कांस्टेंट है, उसको हटा देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये हमें इसका रूट निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग, 6x स्क्वायर प्लस 9x -8x -12 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वल 0 कर देते हैं इसको हम लोग, और इसको स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। तो ठीक है, -6 को मैंने क्या किया, x को मैंने ब्रेक किया है, प्लस 9x -8x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन होगा 3x कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। तो ये होगा 2x प्लस 3, यहाँ पे -2 कॉमन -4 कॉमन निकालते हैं हम लोग। तो क्या होगा 2x प्लस 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, फिर क्या होगा यहाँ पे x निकलेगा हमारा, यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 3x -4। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, अलग अलग लेंगे तो x निकलेगा यहाँ से क्या -3/2 और 4/3। तो -3/2 4/3 ऑप्शन होगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये बोल रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हु जीरोज आर, इतना हमें वो बताना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसके जीरोज क्या हैं 5 और -3 हैं। तो इसको आप जानते ही हो आप लोग कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है कितना 5, और बीटा मान लेते हैं क्या दिया हुआ है -3। तो ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा जो निकलेगा वो हो जाएगा 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो निकलेगा वो हो जाएगा 5 -15। इसलिए जो क्वाड्रेटिक पॉइंट होगा इक्वेशन होगा वो बनेगा क्या fx x² अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 2 आया है -2x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -15 x² -2x -15 ऑप्शन सी। ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रहा है कि ये और ये क्या है, इसका किसी क्वाड्रेटिक का जीरोज है, तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो मैंने बताया था अभी ना आप लोग को कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। यहाँ पे अल्फ़ा कितना दिया हुआ है मान लेते हैं, अल्फ़ा दिया हुआ है 3/5, बीटा दिया हुआ है -1/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5 -1/2 डेट इक्वल टू 10, और 5 to 6 -5 डेट इक्वल टू आएगा 1/10 आ जाएगा आपका। ठीक है। और उससे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का बात करोगे आप यहाँ पे हमारा, तो वो हो जाएगा 3/5 इंटू -1/2। ठीक है, -3/10। तो पॉलिनोमियल fx की बात करोगे वो होगा क्या हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकला है हमारा 1/10 -1/10 x, अल्फ़ा इंटू बीटा निकला है -3/10 -3/10 हो जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 10 एलसीएम होगा यहाँ से हमारा, तो क्या होगा 10 एलसीएम हो गया हमारा ये, तो ये होगा 10x² माइनस x माइनस 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो fx हमारा होगा वो निकलेगा क्या, 10 छोड़ देंगे ये हम लोग, इक्वल टू 10x² माइनस x माइनस 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो कि किसी भी पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने पे पॉलिनोमियल के रूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए 10 हम लोग हटा देते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा 10x² माइनस x माइनस 3, ये हमारा हो गया। अब देखो ध्यान देना, अब ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक्स, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, कहता है इसके जीरो के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना है। कह रहा है कि बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव रूट होगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। चलो निकालते हैं हम लोग। पहला मेथड ये है कि आप क्या करो, इसके अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकाल लो। कौन सा फॉर्मूला से, आप जानते हो अल्फ़ा होता है -b प्लस √d/2 है। ठीक है, x, इसे अल्फ़ा बीटा निकल जाता है। तो उतना क्यों करेंगे हम लोग, कि ऑब्जेक्टिव हमें समय बचाना है हम लोग को। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान देना। पहले यहाँ पे मान लेते हैं a यहाँ पे कितना है, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 88 है, और c जो हमारा कितना है हमारा 125 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो आएगा -b/a डेट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा -88/1 डेट इक्वल टू आएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया हमारा -88 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो आएगा हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा हमारा ये, ठीक है, वो कितना होगा c/a। तो c कितना है 120, c/a होता है। तो यहाँ पे c कितना होगा हमारा 125/1 डेट इक्वल टू यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 125। ठीक है। अब ये चीज़ दो चीज़ कंसिडर करना है, देखना है यहाँ पे। पहला कहता है कि मान लेते हैं ऑप्शन ये हम चूज करते हैं, कहता है कि बोथ पॉजिटिव। चलो अगर अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव पर सम कभी नेगेटिव तो आता ही नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी ये ऑप्शन में कैंसिल हो गया। दोनों पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का सम -88 दे रहा हुआ है। ठीक है। तो अगर अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं तो दो पॉजिटिव का सम कभी एक नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। मानते हैं बोथ नेगेटिव, तो मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा दोनों नेगेटिव है। तो मान लें नेगेटिव, तो अगर अल्फ़ा बीटा नेगेटिव है तो दो नेगेटिव का सम एक नेगेटिव नंबर आता है। सही बात है भाई, ये पहला तो ये होल्ड कर रहा है। और दो नेगेटिव का, नेगेटिव और नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 125। तो ये ऑप्शन दिख रहा है हमको कि अगर बोथ नेगेटिव मान लेते हैं
तो दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और इसको भी। तो ये ऑप्शन कुछ समय के लिए हो सकता है, मान लेते हैं हम, इस पर भी पहले कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कहता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो मान लेते हैं अल्फ़ा एक पॉजिटिव है और बीटा क्या है, निगेटिव है। फैक्ट बात है। तो यहाँ पे अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है और बीटा निगेटिव है तो दोनों को सम करोगे तो हो सकता है निगेटिव आ सकता है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव आ सकता है, क्योंकि देखो अगर 4 - 12 करोगे -8 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कभी एक निगेटिव वैल्यू ही आएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, अल्फ़ा का पॉजिटिव है, अल्फ़ा बीटा निगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक निगेटिव आना चाहिए, बट ये पॉजिटिव शो कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बोथ इक्वल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं हो सकता है हमारा। सो ऑप्शन हमारा होगा बोथ निगेटिव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके रूट है। ठीक है, तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा वैल्यू बताइए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, b बाई ए, b बाई ए। तो b कितना है हमारा 5 है, माइनस b बाई है, तो -5/1 दैट इक्वल टू -5। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, तो c कितना है हमारा 8 है, 8/1 दैट इक्वल टू 8। तो -5 8 -5 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है क्या है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना -4, मतलब कह रहा है कि एक ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक जीरो गिवन है तो उसका वैल्यू निकालिए। तो मान लो f(x) क्या गिवन है हमारा, ये k-1 का x² प्लस kx प्लस 1। ठीक है, तो कह रहा है ये -4 क्या है, इसका जीरो है। तो अब ये से फंक्शन में जब f-4 हम पुट करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगा ना जी, प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर अल्फ़ा बीटा क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक का एक जीरो है तो f मान लेते हैं क्या है, px जो फंक्शन f(x) है इसका ये जीरो है, तो x जगह अल्फ़ा पुट करने का वैल्यू क्या आता है हमारा, जीरो आ जाता है। ठीक है, हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। तो चूंकि -4 क्या है, इसका जीरो है, तो -4 का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगा। तो रखेंगे यहाँ पे -4 हम लोग x जगह, तो k-1 -4 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये होगा k-1 इंटू 16, ठीक है, -4k प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, इक्वल टू क्या, 0। और क्या होगा ये 16k -16 -4k प्लस 1 डेट इक्वल टू 0। तो 16k -4k 12k हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, -16 प्लस 1 15 -15, ये 15 हो जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है ना, तो k का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, k का वैल्यू होगा 15/12 डेट इक्वल टू 5/4। 5/4 हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये बोल रहा है क्या, अल्फ़ा बीटा, इसके ये अल्फ़ा हो गया, ये मान लो बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा वैल्यू हो गया, ये इसका क्या है, ये इसका जीरो है। तो क्या होगा, f-2 का वैल्यू इसको मान लेते हैं क्या, ये f(x) मान लो यहाँ पे इसको f(x). तो चूंकि ये जीरो इसका जीरो है ये, तो p-2 का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो -2 पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -2 प्लस b इक्वल टू 0। तो 4 -2a -2 प्लस b इक्वल टू 0, ये 2 हो जाएगा। और इधर क्या होगा, ये 2a माइनस बी, एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा ये। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अब 3 पुट करेंगे, 3 भी क्या इसका 0 है, तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे, जो f3 निकलेगा हमारा, ये f3 भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ 3 पुट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 3a² प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 0, 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकलेगा, 3a प्लस b इक्वल टू होगा -6। ठीक है, सॉरी -12, सॉरी -12 इक्वेशन 2। ठीक है,
अब 1 और ये इक्वेशन 1, यहाँ पे 2a माइनस बी इक्वल टू 2 है और यहाँ पे 3a प्लस बी इक्वल टू -12 है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग 1 + 2 ऐड कर दो यहाँ पे। तो जैसे इसको ऐड हम करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3a + 2a 5a इक्वल टू इधर क्या होगा 10 हो जाएगा -10। तो a कितना निकलेगा यहाँ से, a आएगा -2 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -2। जैसे यहाँ पे a का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 2 × -2 -b। ठीक है, तो b कितना आएगा हमारा, ये -4 -6 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो -2 -6 ये हमारा आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो है पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक है, इसका रेसिप्रोकल है, दो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो एक को मानते हो अल्फ़ा तो दूसरे को क्या मानोगे 1/α मान लोगे आप। ठीक है, तो क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू 1/α, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। तो c किसके बराबर है, c यहाँ k के बराबर है और a किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो 1 क्या जाएगा k/3 और यहाँ से k क्या निकलेगा 3। तो आंसर ये हमारा हो जाएगा a। इसका 0 है तो कह रहा है 1/α + 1/β का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे fx क्या गिवन हमारा है x² + 6x + 2। ठीक है, a यहाँ पे होगा 1, b होगा 6 और c होगा 2। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a डेट इक्वल टू -6 आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c कितना है 2/1 डेट इक्वल टू 2। अल्फ़ा + बीटा -6 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, हमें किसका वैल्यू चाहिए 1/α + 1/β। तो 1/α + 1/β, यहाँ से क्या करो अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा + बीटा, ये अल्फ़ा + बीटा है, इसका वैल्यू क्या है हमारा -6। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, कैंसिल -3 का ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल ये रहा है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके 0 है और गिवन आपका ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इतना इक्वल 21। तो बता रहा है के का वैल्यू क्या होगा। तो उस प्ले में तो इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो सकता है, लिख सकते हैं क्या हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 × अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। मैं इसका क्या इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। अब क्या करते हैं इसके जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, तो क्या निकलेगा बोलो यहाँ पे, अगर इसके जगह अगर हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पे तो होगा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 21/4। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा 21/4। तो वैल्यू रखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलेगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a यानी क्या -5/2। सी बी यहाँ पे 5 है और ए यहाँ पे क्या है बी यहाँ पे ए यहाँ पे 2 है, बी 5 और सी क्या है सी यहाँ पे के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकला हमारे पास -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकलेगा यहाँ से k/2 निकलेगा, सॉरी k/2। c/a होता है -k/2 21/4। सॉल्व करेंगे यह जगह 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। यहाँ 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम
तो कितना होगा 25 माइनस 2k इक्वल टू 21/4, ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से k कितना निकलेगा 25 माइनस 2k इक्वल टू 21, तो 2k हो जाएगा यहाँ से क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। और k यहाँ से निकलेगा 2, k का वैल्यू आएगा 2, ऑप्शन ये, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या देखे थे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। आइए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो पहला ये है कि मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। उसका ये 0 है, ठीक है। लेकिन कहता है कि सम ऑफ द जीरो जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -b/a के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू c/a के बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो होगा -d/a के बराबर होगा। और ये कहता है कि अगर अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स px क्या है, ये अल्फा बीटा गामा इस px का क्या है पॉलिनोमियल है, सॉरी जीरो है। तो ये जो px हम कैसे निकालेंगे हम लोग, वो इक्वल होगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का ब्रैकेट इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। अब आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते क्या हो, यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे a किसके बराबर होगा, a यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। b जो होगा -6 के बराबर है, कॉफिशिएंट ऑफ x² b होता है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ x c होता है, तो c यहाँ पे -1 के बराबर है। और d कितना होगा हमारे यहाँ पे, d कांस्टेंट टर्म d होगा हमारे यहाँ पे 30, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये होता है -b/a दैट इक्वल टू b कितना है -6/1 दैट इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। हमें अल्फा बीटा इसका वैल्यू चाहिए तो होता है c/a के बराबर, ठीक है। तो c कितना है यहाँ पे हमारा -1, a हमारा पे 1 है दैट इक्वल टू आ जाएगा ये -1 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है -d/a होता है, ठीक है। तो d कितना है हमारा यहाँ पे -30/1 दैट इक्वल टू -30, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया तीनों का, 6 -1 और -30 इसका वैल्यू आएगा। अब ये देखो मैंने तुरंत बताया था ना, कहता है कि अल्फा बीटा क्या है, px का 0 है और दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू ये दिया है, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया है -24। तो बताइए कह रहा है px क्या होगा। मैंने अभी बताया था फॉर्मूला कि अगर अल्फा बीटा गामा किसी px का जीरोज हो तो जो px होता है इसके बराबर होता है, मतलब x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। बस हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा ये x³ माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, तो 3 इंटू x² प्लस इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है -10, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा -10x और इसका वैल्यू दिया है -24, तो आगे माइनस है तो प्लस क्या होगा 24। आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। ये px हमारा निकल गया हमारा ये। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। कह रहा है इसके 2 रूट्स 0 है, ठीक है। 2 रूट्स क्या है 0 है। कह रहा है इफ द 2 रूट्स ऑफ द जीरोज 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना आज 0। तो बताइए थर्ड पॉलिनोमियल क्या है, मतलब क्या दिया है, मान लेते हैं क्या लेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 के बराबर दिया हुआ है। तो बोला गामा कितना होगा, गामा बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो क्या होता है, जहाँ सम ऑफ द रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, तो -b/a हम यहाँ जीरोस को पुट कर देंगे, तो 0 + 0 प्लस गामा इक्वल टू -b/a, तो गामा कितना निकलेगा यहाँ से -b/a। थर्ड रूट क्या होगा -b/a, ये आंसर होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना इज 0, ठीक है। तो कहता है तो 2 अदर
जीरोज का प्रोडक्ट बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 रूट हो गए, कौन, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो उसमें कहता है एक जीरो है, मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तुम क्या जानते हो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, C/A के बराबर होता है। ठीक है, अल्फ़ा 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस वाई गामा इंटू 0 C/A, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, C/A आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, C/A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका एक जीरो क्या है, -1 दिया है। तो मान लेते हैं क्या, अल्फ़ा दिया है क्या हमारा -1, बीटा एंड गामा, 2 अदर रूट होगा इसका हमारा। तो चूंकि अल्फ़ा इक्वल टू -1 इसका 0 है, इसको px मान लो, हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, px हमारा ये है। तो p-1 का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। 0 हम पुट कर देंगे यहाँ पे क्योंकि रूट है उसका। तो अब p-1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा, -1 का होल क्यूब प्लस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ये -1 होगा, ये प्लस a, ये माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से c का वैल्यू क्या निकलेगा, ये सब भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 1 माइनस a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि अदर 2 जीरो का प्रोडक्ट बताइए, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो। क्योंकि हम जानते हो क्या हो यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, -d/a। तो यहाँ जो d होता है हमारा, d यहाँ पे किसके बराबर है, c के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, d जो होगा यहाँ पे वो c के बराबर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -c/a, a कितना, a यहाँ पे 1 है हमारा। ठीक है, डेट इक्वल टू अल्फ़ा कितना गिवन है, अल्फ़ा -1 यहाँ पे गिवन है, तो -1 इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, -1 इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -c। मैंने अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो कितना है हमारा ये बीटा गामा कितना आ गया, c के बराबर, और c का वैल्यू क्या निकला है यहाँ से 1 माइनस a प्लस b। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b, 1 माइनस a प्लस b। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबिक के कुछ क्वेश्चंस। होप दैट बच्चों आप क्वेश्चन को काफ़ी इंजॉय किए होगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन लेकर पॉलिनोमियल के।